जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 10th मैथ की स्कीम जो कि 2024, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यू शेयर करेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ का पैटर्न है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से भी 2 आएंगे, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 2 आएंगे, और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 2 आएंगे। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। और चैप्टर नंबर जो 11 है उसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, तो आपने ये रिमेंबर कर लेना है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 13, इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये है एमसीक्यूज का पैटर्न। ज़्यादातर जो मैथ के एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज के एंड से आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के जो एंड वाले हैं एमसीक्यूज उनको बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। बाकी ये कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी करते हैं तो उनमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं बाज़ औक़ात, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने लाजमी तैयार करनी है। जो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि एग्जांपल में से भी कोई ना कोई बना के दे देते हैं, तो आपने ज़्यादा फोकस करना है एट दी एंड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं। आ जाते हैं जी अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से भी 3 आएंगे, और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 3 आएंगे। अब देख लें, 3 टोटल 9 बन रहे हैं। तो अब इन 9 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 6 करने हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि कोई से 2 चैप्टर अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, 6 है। तो जो ये है 4 इसमें से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 आएंगे, और जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 आएंगे। अब देख लें इसके भी टोटल 9 आएंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं। अब ये है कि आप 5वां और छठा अच्छे से कर लें या 5वां और चौथा अच्छे से कर लें, तो ये आप पे डिपेंड है। और ये 5वां आपने लाजमी अच्छे से करना, चूँकि इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 7 चैप्टर है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर 7 है ये इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 7 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 12, इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 13, उसमें से 2 आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने अभी तक ये क्यों नहीं बताए, आप नीचे चले गए। तो इसमें यह है कि जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से आ भी सकता है, अगर ना आए तो आप उसमें से नहीं भी आ सकता, ठीक है। अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 9 है इसकी भी सीक्वेंस सेम है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो 10 है इसकी भी सेम ही है, और 11 है इसकी भी सेम है। तो बेसिकली अगर आपने ये टाइम करना है तो आपको चैप्टर नंबर 7 बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। साथ में ये है कि 13 और 12 कर लें, तो वो आप पे डिपेंड है। बाकी ये है कि इन जो ये चैप्टर्स हैं इनमें मोस्टली डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो वो आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेनी हैं जी। तो ये हमने आपके साथ स्कीम शेयर की है चैप्टर्स के एमसीक्यूज, ठीक है। इधर चैप्टर इसके एमसीक्यूज और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब। अब बच्चों आपने ये देखना है कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं या कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन पे आपकी ग्रिप है। तो आपने जिन पे ग्रिप है उनको आप चूज़ करें और उस पे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब बेसिकली ये है कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो एक शॉर्टकट वे है कि आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छे वे से तैयार कर लें, तो आपके
शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको लीव कर दें, ये आप पे डिपेंड है, लेकिन आपने इसको भी लाजमी करना है। जो टॉपर है उनको तो ये सारे ही करने चाहिए। आप टॉपर भी इसको देख लें और जो मीडियोकर है वो भी देख लें कि आपको कहाँ कहाँ से ट्रबल है और आपको कहाँ कहाँ से इशू है, फिर उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें और इनमें से अपनी मर्जी के चैप्टर सेलेक्ट कर लें, फिर उनको प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इस तरह ये है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, तो अभी हमने आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए थे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब हम लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल 5 हैं। 5 में से आपने 3 करने हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो इसमें जो आपका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग करना है और अच्छे वे से करना है तो आपको इन 2 चैप्टर्स को बड़े ही अच्छे वे से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें क्या है जी, ए पार्ट चैप्टर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो आपको 3 और 4 को अच्छे वे से तैयार करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। अगर आपने ये वाला करना है तो आपको 5वां और जो छठा चैप्टर है उसको बड़े ही अच्छे वे से उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये चौथा बन रहा है। तो इसमें है जी ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में आएगा। ठीक है, और जो इसका बी पार्ट है वो 13 में से आएगा। तो ये अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो 7 और 13 को बड़े ही अच्छे वे से आपको प्रिपेयर करना होगा। अब आ जाते हैं जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है जी, 2 थ्योरम आएंगे, एक 9 में से और एक चैप्टर नंबर 12 में से। ठीक है, अब आप पे डिपेंड है कि इसको अच्छे से कर लें या उसको अच्छे से कर लें या दोनों को अच्छे से कर लें। तो ये आप पे डिपेंड है, आपने इनको अटैम्प्ट लाजमी करके आना है। और वो बच्चे जो कि मीडियोकर हैं और जिनको इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं है तो वो स्कीम को लाजमी फॉलो करें, और जो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेना जिन बच्चों ने वो भी लाजमी देख लें ताकि आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाए। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपके साथ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, अब आपने इस स्कीम को बार बार देखना है और वो चैप्टर ढूंढने हैं जो कि आपके पहले प्रिपेयर नहीं हो गए। ठीक है, अब आपने उन चैप्टर्स को अच्छे वे से तैयार कर लेना है और बाकी जो जिन पे ग्रिप है उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, ये नहीं है कि आप लेक्चर देख लेंगे तो आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी मैथ कंप्लीट नहीं होगी। तो स्कीम को लाजमी फॉलो करें और इसके पार्ट्स देखें कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपनी मर्जी से देख लें। आपने ये लॉन्ग करना है, ये करना है, ये करना है या थ्योरम करना है, ये तो मस्ट करें ना। थ्योरम तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें से आना ही है ना, तो आप ये लाजमी करें। बाकी जो है इनमें से आप देख लें, कुछ चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि उन्हीं एक्सरसाइज में से आना है तो उनको आप अच्छे वे से प्रिपेयर कर सकें। जी, और अगर आपको किसी भी जगह से कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि जिन बच्चों को इल्म नहीं है उन तक ये स्कीम पहुंच सके। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।